पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट 5 से 10 मिनट में अभी रिवाइज करवाऊंगा इस सिंगल वीडियो में, इसलिए लाइक जरूर कर दो। लाइक टारगेट 30 लाइक्स का है, मुझे पूरा यकीन है आप कंप्लीट कराएंगे। और सुनो, फ्री में क्या क्या दे रहा हूँ मैं, डेली पेपर तक, कल से मैंने ये शुरू किया था, हर एक चैप्टर से रिलेटेड 3 वीडियोस डाल रहा हूँ। एक उसके कॉन्सेप्ट की, एक उसकी टॉप एडजस्टमेंट जो मई 26 में एक्सपेक्टेड है, और एक उसके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की जो पेपर प्रेडिक्टेड है। तो फ़ायदा उठाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाओ ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तीनों वीडियोज़ बायबैक की कल खत्म हो चुकी हैं, आज कैश फ्लो की हो जाएंगी। ऐसी अमेलगमेशन, ब्रांच कंसोलिडेशन चलता रहेगा पेपर तक। मैराथॉन्स भी आएंगे, फ्री में MCQ भी आएंगे। 23,000 सब्सक्राइबर पूरे होते हैं, इसलिए जरूर करो, कमेंट करो अब की बार इंटर पार। और आखिरी अनाउंसमेंट, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सारी तीनों जो मैंने तीनों टाइप की वीडियोस बताई हर चैप्टर की, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के फायदा उठाओ। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, लेके प्रभु का नाम। कैश फ्लो स्टेटमेंट। प्यारे प्यारे बच्चों, मन के सच्चों, मैंने पूरा एडवांस अकाउंट्स रिवाइज करवाया है। मात्र 30 घंटे में, पेपर से 2 दिन पहले लोगे तो भी हो जाएगा, पर जितना जल्दी लोगे उतना बढ़िया रहोगे। पूरा कॉन्सेप्ट, RTP, PYQ, MCQ, चैप्टर वाइज टेस्ट, स्टडीमेट के टॉप क्वेश्चंस, उससे बाहर पेपर में कुछ नहीं आएगा। अगर उस सिचुएशन में हो तो बैच जरूर लो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा 30 आवर्स 35 आवर्स बैच के नाम से, और ऊपर दिए गए नंबर पर DM भी कर सकते हो अदर जानकारी के लिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट के फॉर्मेट में सबसे पहले ऊपर आपको कंपनी का नाम लिखना है, फिर लिखना है कैश फ्लो स्टेटमेंट, फिर लिखना है ईयर, कौन से ईयर की कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे, जो क्वेश्चन ने कहा वो बनाओगे अकॉर्डिंगली। एक्स लिमिटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड दिस दिस दिस, पर्टिकुलर अमाउंट। अमाउंट का मैं कहता हूँ एक ही कॉलम बना लेना, आपके टीचर्स ने 2-2 कॉलम बनवाए होंगे, इंटरनल कैलकुलेशन अलग, आउटसाइड अलग, फिर उसमें तुम कंफ्यूज रहते हो क्या अंदर लिखना है क्या बाहर। एक ही कॉलम बनाओ, खुश रहो। स्टडीमेट में भी बहुत जगह एक ही कॉलम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसी भी बोलो, जय जय महाकाल। लाइक ठोक दो, लाइक नहीं किया अभी तक तो 3 टाइप की एक्टिविटीज होती हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। मैं पहले इन्वेस्टिंग बता दूं आपको, पहले इन्वेस्टिंग बता दे रहा हूं। यस सर जी, पहले इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग याद करने के लिए बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में 3 चीज़ें आती हैं, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इन तीनों की सेल और इन तीनों की ही परचेस, इन तीनों की सेल और इन तीनों की ही परचेस। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तीनों आइटम्स की सेल और तीनों आइटम्स की परचेज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाएगी। हाँ, परचेज पे ब्रैकेट लगाना, क्योंकि परचेज करते टाइम आउटफ्लो होगा, आउटफ्लो होगा तो ब्रैकेट से डिनोट करेंगे। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट क्या, जिन्हें टच और सी कर सके, जैसे बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर। इनटेंजिबल जैसे जिन्हें टच और सी नहीं कर सकते, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क। और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट जिसे 12 महीने के अंदर बेचने का इरादा नहीं है आपका। तो प्यारे बच्चों, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तीनों की सेल और तीनों की परचेज, ब्रैकेट लगा के परचेज आएगी यहाँ पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। साथ ही साथ 3 चीजें और आएंगी क्या, इधर IDR, इधर इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड। IDR इधर इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड। इन्वेस्टमेंट करोगे तो उस पर जो इंटरेस्ट, डिविडेंड या रेंट प्राप्त करोगे वो भी यहीं आएगा। जब इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आ रही है तो उस इन्वेस्टमेंट से प्राप्त होने वाला जो रिटर्न है, इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, रेंट है, वो भी यहीं आएगा। सर क्या हम ऊपर नीचे कर सकते हैं? नहीं, फॉर्मेट यही रखना। चेकर्स जो है वो वैसे भी ये इसी फॉर्मेट में बनती है कैश फ्लो स्टेटमेंट, चेकर्स की भी कोई बात नहीं है, आप इस फॉर्मेट को ऊपर नीचे नहीं करेंगे। तो चलो प्यारे बच्चों, मेरे साथ रिवाइज करेंगे। इन्वेस्टिंग, सेल ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, सेल ऑफ इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट, सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इधर इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड और परचेज ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तीनों पे लास्ट वाले पे ब्रैकेट है, फिर नेट कर लेंगे प्लस माइनस सारा और देखेंगे। अगर पॉजिटिव आया है तो नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, नेगेटिव आया है तो नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। नेक्स्ट, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग का मतलब होता है उधार लेना देना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन से बैच ले लो, आखिरी समय पे बूस्टर साबित होगा, मेरा वादा है। MCQ वगैरह सब मिल जाएंगे उसमें। कंसोलिडेशन तो ट्रिक से 1 घंटे में समाप्त है। माय गॉड, यस सर। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का मतलब है उधार लेना देना, उधार लेना देना। 5 जगहों से उधार लेना और सूद समेत वापस लौटा देना फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आता है। 5 जगहों से उधार लेना और सूद समेत वापस लौटा देना। कहाँ कहाँ से उधार लेना? इक्विटी शेयर कैप, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और शॉर्ट टर्म बोरोइंग। यहाँ से उधार लेना यानी इशू, उधार ले लो, ठीक है सर। उसके बाद इन पे सूद चुकाओ यानी इंटरेस्ट और डिविडेंड पे करो। इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड। डिविडेंड 2 टाइप का तुम्हें बताया, इंटरिम और फाइनल। करंट ईयर का डिविडेंड करंट ईयर में ही पे हो गया, इंटरिम। करंट ईयर के प्रॉफिट्स का डिविडेंड अप्रूवल होके मीटिंग हो के अगले साल तक पे हो रहा है तो फाइनल डिविडेंड, ठीक है सर। फिर इनका मूल वापस लौटा दो सबका। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग की रीपेमेंट, डिबेंचर्स की रीपेमेंट, प्रेफरेंस शेयर की रीपेमेंट और इक्विटी शेयर्स वालों की रीपेमेंट। 5 जगहों से उधार लो, सूद समेत वापस चौंका दो, बस।
उधार लोगे तो इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इशू ऑफ डिवेंचर्स, प्रोसीड फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरिंग, प्रोसीड फ्रॉम शॉर्ट टर्म बोरिंग। उधार ले लिया, उन पे सूद चुका हो, इंटरेस्ट पेड, इंटरम डिविडेंड पेड, फाइनल डिविडेंड पेड। अब इनका मूल चुका दो, रीपेमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरिंग, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। बस क्या है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म बोरोइंग की रीपेमेंट को रीपेमेंट ही कहते हैं, डिवेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की रीपेमेंट को रिडेम्पशन कहते हैं, और इक्विटी शेयर कैपिटल की रीपेमेंट को बायबैक कह देते हैं। ऊपर नीचे शफल मत करना। और फिर ऐसे ही नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम अगर पॉजिटिव आ रहा है तो, और नेगेटिव है तो यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब आ जाते हैं ऑपरेटिंग पे। अब आ जाते हैं ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग का डायरेक्ट में तो कुछ ऐसा है नहीं, इनडायरेक्ट वाला बता देता हूँ। चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट मेथड हो, अपना इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तो सेम ही रहता है, ऑपरेटिंग बदलता है बस। ऑपरेटिंग का इनडायरेक्ट वाला बता रहा हूँ, डायरेक्ट वाला तो वैसे ही बन जाता है बहुत ही लॉलीपॉप। उसके लिए आप क्वेश्चंस देख सकते हो हमारे बैच के अंदर, वो मैंने वहाँ पे प्रैक्टिस कराए हुए हैं, या ये सीरीज देखो 1 चैप्टर 1 क्वेश्चन की, इससे भी फायदा होगा। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरुआत होगी और ऐड करेंगे DGP दिल, DGP DIL, इसको ऐड करेंगे, DGP DIL, इसको ऐड करेंगे। D फॉर डेप्रिसिएशन, G फॉर गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, अमोर्टाइज, P फॉर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, D फॉर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ, I फॉर इंटरेस्ट एक्सपेंस, L फॉर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। DGP दिल, D फॉर डेप्रिसिएशन, G फॉर गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, अमोर्टाइज, P फॉर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, D फॉर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ, I फॉर इंटरेस्ट एक्सपेंस, L फॉर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। ठीक है सर जी, ठीक है सर जी। लेस करेंगे ड्रिप, DRIP ड्रिप, DRIP ड्रिप, D फॉर डिविडेंड इनकम, R फॉर रेंटल इनकम, I फॉर इंटरेस्ट इनकम और P फॉर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। जो ऐड किया है DGP दिल वो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम है और प्रॉफिट की कैलकुलेशन में माइनस कर दिए गए थे। अब हम बना रहे हैं ऑपरेटिंग और उसमें नॉन ऑपरेटिंग आइटम का इफेक्ट माइनस हो रखा है, वो हमें हटाना है, इसलिए ऐड बैक कर देंगे। और ये जो 4 चीज़ें लेस करी हैं ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, इन्हें यहाँ से हटाओ क्योंकि हम तो ऑपरेटिंग बना रहे हैं, नॉन ऑपरेटिंग को यहाँ से हटाओ, ये प्रॉफिट में जुड़े हुए हैं ऊपर, वहाँ से हटाओ, तभी तो ऑपरेटिंग बचेगा। यस सर, यस सर, यस सर। निकल के आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब सारे आइटम कैश फ्लो स्टेटमेंट में सब जगह चले गए, बच गए करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। इनने कहा हमें कौन लेगा, हारेगा सहारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हमारा। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ने कहा करंट एसेट करंट लायबिलिटी के ट्रीटमेंट को हम ले लेंगे अपने अंदर। करंट एसेट्स में होने वाला डिक्रीज और करंट लायबिलिटी में होने वाला इंक्रीज ऐड हो जाता है, करंट लायबिलिटीज में होने वाला डिक्रीज और करंट एसेट में होने वाला इंक्रीज लेस हो जाता है। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन पे पहुंचते हो, इनकम टैक्स पेड माइनस कर दो और फाइनल आंसर तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा ऑपरेटिंग का भी, ऑपरेटिंग का भी। तो मैं ऑपरेटिंग रिवाइज कराता हूँ पूरा। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एट DGP DIL, D फॉर डेप्शन, G फॉर गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, अमोर्टाइज, P फॉर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, D फॉर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ, I फॉर इंटरेस्ट एक्सपेंस, L फॉर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट लेस ड्रिप, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, इंटरेस्ट इनकम, प्रॉफिट सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट इंक्रीज करंट लायबिलिटी लेस अपोजिट ऑफ दैट इक्वल टू कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन माइनस इनकम टैक्स पेड इक्वल टू नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम या फिर यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऐसे इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग भी रिवाइज करो। उसके बाद एंड में क्या करते हैं, तीनों का ही प्यारे प्यारे बच्चों हम नेट कर लेते हैं, तीनों का ही प्यारे प्यारे बच्चों हम नेट कर लेते हैं। ओके सर जी, तीनों का ही नेट कर लेते हैं। नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसमें ऐड करते हैं ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और हमारा क्लोजिंग निकल के आता है और ये हमारी आंसर की बैलेंस शीट से मैच होना चाहिए। ठीक, अब आप कहेंगे सर हो गया पूरा कॉन्सेप्ट। हाँ हो गया पूरा कॉन्सेप्ट, हो गया पूरा कॉन्सेप्ट। अब क्या बचा, अब क्या बचा, अब एडजस्टमेंट्स, उसके लिए वो वीडियो देखो डिस्क्रिप्शन में जा करके, इस कैश फ्लो की जो एडजस्टमेंट्स सारी करवाइए वहाँ पे, वो कॉन्सेप्ट और समाप्त हो जाएगा आपका। दिस इज इट। और एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेंगे। पूरी चीज़ का फायदा उठाओ, लाइक सब्सक्राइब करो। चलो 1 मिनट लगा करके पूरा फॉर्मेट फिर से रिवाइज करो। तो बैच जरूर लेना है डिस्क्रिप्शन से। एक्स लिमिटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड दिस पर्टिकुलर अमाउंट, ए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, X limited cash flow statement for the year ended this particular amount. A. Cash flow from operating activities. Net profit before tax at DGP DIL. D for depreciation, G for goodwill, patent, trademark, amortized, preliminary expenses written off, discount on issue of debentures written off, interest expense, loss on sale of fixed asset, less DRIP, dividend income, rental income, interest income, profit on sale of fixed asset equal to operating profit before working capital changes at decrease in CA, increase in CL, less opposite of that equal to cash generated from operation minus income tax paid equal to net cash generated from या फिर used in operating activities. B. Cash flow from investing activities. Proceed from sale of tangible fixed asset, intangible fixed asset, non-current investment, interest, dividend, rent received, less purchase of tangible fixed asset, intangible fixed asset, non-current investment equal to net cash generated from या फिर used in investing activities. C. Cash flow from financing activities. Issue of equity share capital, preference share capital, debentures, long term borrowing, short term borrowing, less interest paid, interim dividend paid, final dividend paid, repayment of short term borrowing, long term borrowing, redemption of debentures, preference share capital, buyback of equity share capital equal to net cash generated from या फिर used in financing activities equal to net cash generated from cash and cash equivalent. टोटल तीनों का नेट एड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इक्वल टू क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। एक लाइक एक सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।